Hello. Thank you very much for coming to my class, PM Misra Chemistry class on YouTube channel. जो लोग पहली बार मेरे क्लास में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले PM मिश्रा केमिस्ट्री क्लास, इसका लिंक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, www.youtube.com/c/PM मिश्रा केमिस्ट्री। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अपना नोटिफिकेशन सिक्योर कर लें और क्लास के बाद अगर कंटेंट प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। कहते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको आता है तो आप ऑर्गेनिक के मास्टर हो। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेकिंग से जो इंटरमीडिएट बनता अनस्टेबल, उसकी बात कर रहे हैं। हमने 3 इंटरमीडिएट्स पहले पढ़ा, वो तीनों अधिक इंपॉर्टेंट था। कार्बन फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटाइन एंड कार्ब एनाइन। आज हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज कार्बीन। एक दो और भी हैं नाइट्रीन्स ऐसे, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। +2 लेवल में कार्बीन की जरूरत है, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें कार्बीन भी इन्वॉल्व होता है। ऐसे रिएक्शन कम हैं, लेकिन हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में रह सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग कार्बीन की बात करेंगे। कार्बीन क्या होता है, मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी तक आपने देखा कि बॉन्ड टूटा, ऑर्गेनिक रेडिकल का बॉन्ड ब्रेक हुआ, जिससे हमने बॉन्ड क्लीवेज या लाइसिस कहते हैं, फीसन कहते हैं, जो 2 तरह का हुआ, होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस। एक मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा भी केस हो सकता है। आप याद करिए, ये कंपाउंड है, जस्ट एक एग्जाम्पल, ये रियल नहीं होगा लेकिन आपको समझाने के लिए। तो आपने पढ़ा कि इस बॉन्ड का होमोलाइसिस हुआ, दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, फ्री रेडिकल बन गया। फिर आपने पढ़ा कि हेटेरोलाइसिस हुआ, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही कार्बन लेकर या लिविंग ग्रुप लेकर चला गया। तो अगर लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, कार्बन पर प्लस हो गया तो कार्बोकेटाइन हो गया। अगर लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, कार्बन माइनस हुआ तो कार्ब एनाइन बन गया। ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, अगर एक ही कार्बन से 2 ग्रुप रिमूव होता है, आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। अल्फा एलिमिनेशन क्या बोलते हैं? अल्फा एलिमिनेशन। किसको? जिसमें एक ही कार्बन से 2 एटम या ग्रुप निकलता है। ठीक है, तो 2 निकलता है
मान लीजिए होमोलाइसिस हुआ, तब क्या होगा सोचो। दो बॉन्ड का होमोलाइसिस हुआ, क्या होगा? वैसा दो बॉन्ड का होमोलाइसिस हुआ, इसका भी और इसका भी। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला, एक Cl लेके चला गया। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला, H लेके चला गया। तो अगर दोनों का होमोलाइसिस हुआ, दोनों बॉन्ड का होमोलाइसिस हुआ, कार्बन को दो अलग अलग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसे ही हम लोग कहते हैं कार्बीन। दूसरा हो सकता है हेटेरोलाइसिस। दूसरा हो सकता है हेटेरोलाइसिस। कैसा हेटेरोलाइसिस? तो मान लो यह H प्लस बन के चला गया, ये H प्लस बनकर रिमूव हो गया। तो H प्लस हुआ तो इलेक्ट्रॉन देकर चला गया, H प्लस हो गया। और ये Cl माइनस बनकर चला गया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। ये भी हुआ कार्बीन। समझे बात? दोनों कार्बीन ही हुआ। जब एक ही कार्बन से दो एटम या ग्रुप रिमूव होंगे तो जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज कॉल्ड कार्बीन। ठीक है? आप सीधे कह सकते हो केमिस्ट्री की भाषा में, अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन फ्रॉम सिंगल कार्बन is will give carbene. Alpha elimination from single carbon will give carbene. और ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन एटम which loses two atoms either by homolysis or by heterolysis gives carbene. कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कार्बीन है, याद रखिए। जब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन थे अनशेयर्ड तो कार्बन फ्री रेडिकल था। जब कार्बन पे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, प्लस चार्ज था, वो कार्बोकेटाइन था। जब कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन थे और निगेटिव चार्ज था तो वो कार्ब एनाइन था। और आज हम लोग बात कर रहे हैं जहां कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है, यह भी रेडिकल ही है। आप इसे फ्री रेडिकल भी कह सकते हैं, कार्बन इज ऑल्सो फ्री रेडिकल। थोड़ा डिफरेंस यही है कि फ्री रेडिकल में एक ही एलिमिनेशन हुआ है और कार्बीन बनने में दो एलिमिनेशन हुआ है। ठीक? और वो दोनों एलिमिनेशन किसी टाइप का हो सकता है। अगर होमोलाइसिस हुआ तो दोनों होमोलाइसिस हुआ, अगर हेटेरोलाइसिस हुआ तो दोनों हेटेरोलाइसिस हुआ, लेकिन उसमें एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर गया, एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देकर चला गया। एक प्लस बन के निकल गया, एक माइनस बन के निकल गया। ये दोनों कार्बीन है। ठीक है? तो आप देख रहे हो इस कार्बीन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। अंतर दिख रहा है? इसमें क्या हुआ, कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्युपाइड हैं और इसमें कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं। एक वैकेंट ऑर्बिटल है, 4 था, हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, सैचुरेटेड कार्बन था, ये 4 बॉन्ड बना था sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, जिसमें एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। एक वैकेंट ऑर्बिटल है और एक लोन पेयर है।
ये दोनों कार्बीन हैं। इस कार्बीन का नाम है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट, और इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। अब ये ट्रिपलेट और सिंगलेट नाम कहां से आया? ये नाम स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या निकालते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी Sm इक्वल टू 2s+1 होता है। 2s+1 where S is spin quantum number। तो देखिए इसमें कितना है, इसका S कितना होगा? +½ इसका कितना होगा? +½ टोटल कितना हुआ? 1। 2 × 1 + 1 कितना हुआ? 3। Spin multiplicity is 3, so it is called triplet। हम वर्ड यूज करते हैं, एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी है तो सिंगलेट, 2 है तो डबलेट, 3 है तो ट्रिपलेट, 4 है तो क्वार्टेट, 5 है तो क्विंटेट, ठीक है, 6 के लिए हेक्सटेट। ऐसे इसका देख कितना हुआ, इसका +½ इसका +½ बराबर 0। 2 × 0 + 1 क्या हुआ? Spin multiplicity 1, so it is called singlet। Any question? This singlet, doublet, triplet, quintet, quartet, septet जहां भी देखेंगे आप समझ जाएंगे ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी को इंडिकेट करता है। एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s+1 where S is spin quantum number। Spin quantum number, you know, for upward electron it is +½ and for downward it is -½ तो ये दोनों अपवार्ड हैं तो +½ 1 हुए, तो 2 × 1 + 1 3। इसमें एक अपवार्ड है, एक डाउनवार्ड है, +½ - 0 हुए, 2 × 0 + 1 that is 1। एनी क्वेश्चन? किसी के माइंड में क्वेश्चन है तो बताइए फटाफट, आगे बढ़े हम लोग, बढ़े आगे। बढ़ सकते हैं। ये देखिए, सॉरी, ये कार्बीन है। अब आपके स्क्रीन पे इसका डिफिनीशन देखिए। When 2 atoms or groups are removed from same carbon atom, the fragment formed is known as carbene। When 2 atoms or groups are removed from same carbon atom, the fragment formed is known as carbene। ठीक है कोई दिक्कत? कार्बीन ऑल्सो हैज 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन अलग से है, एक लोन पेयर या 2 अनपेयर, ठीक है ना। Out of which 4 electrons are involved in covalent bond and other 2 are unshared electrons। ये unshared इलेक्ट्रॉन आप देखे हैं, कभी ये पेयर्ड हैं और कभी ये 2 अनपेयर्ड हैं। जब ये पेयर्ड हैं तो ये सिंगलेट हैं, जब दोनों अनपेयर्ड है तो ये ट्रिपलेट हैं। और ये न्यूट्रल स्पेसीज हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ न गेन हुआ। इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे, 4 हैं, 2 शेयरिंग में भाग लिए हुए हैं, 2 बचे हुए हैं। कार्बीन्स आर हाईली रिएक्टिव। कहते हैं कि इसका लाइफ 1 सेकेंड से भी कम होता है, इसलिए कार्बीन के रिएक्शन आर वेरी फास्ट। रिएक्शंस involving carbines are very fast। its life is less than 1 second। ये बनेगा और तुरंत रिएक्शन कर लेगा। अभी बताया आपको, इट इज ऑफ 2 टाइप्स दिखाया आपको, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। समझ गए आप? सिंगलेट कार्बिन क्या हुआ? which has lone pair of electron, paired electron। और ट्रिपलेट क्या हुआ? which has 2 unpaired electron। any question? अब है फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन के और भी मेथड्स हैं जो इंपॉर्टेंट हम लोगों के काम का है, वो ये है पायरोलाइसिस ऑफ एलिफेटिक डाइजो कंपाउंड। डाई जो मतलब दो नाइट्रोजन N2, जिस कंपाउंड में N2 ग्रुप हो ना उसे हम डाइजो कहते हैं। तो पायरोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग यूजिंग हीट, जिसको गर्म करके हम ब्रेक करते हैं उसे पायरोलाइसिस कहते हैं। जिसको हीट से ब्रेक करते हैं और जिसको लाइट से वो करते हैं उसको फोटोलाइसिस कहते हैं। ये पायरोलाइसिस है, मतलब इफ यू हीट दिस कंपाउंड इट विल ब्रेक हियर एंड विल दिस गिव यू दिस कार्बीन। देख रहे हैं ना, यहाँ पर CH के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, N2 निकल गया, तो ये हुआ फ्री कार्बीन। डिकम्पोजिशन ऑफ कीटीन, की C डबल बॉन्ड हो कीटोन होता है, लेकिन कीटोन के पीछे अगर डबल बॉन्ड हो ये कीटीन होता है। C डबल बॉन्ड वो इज कॉल्ड कीटीन। जो लोग पढ़े हैं वो जानते होंगे, नहीं तो जान जाइए आज। C डबल बॉन्ड हो सिर्फ रहता अगर तो कीटोन कहलाता है ना, यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं तो कीटोन कहलाता है। आप शायद जानते हो, कीटोन पहचानते होंगे। ये कीटीन है, कीटीन डिकम्पोज करता है तो देता है ये फ्री रेडिकल। ठीक है, एक मिस्टेक है यहाँ, CO होगा, CO करेक्शन कर लो। ये CH टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जैसे ये बॉन्ड बनाएगा CO है, ये वो नहीं है, इट इज CO। ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ पॉलीहैलाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे अभी +2 क्लास में हम लोग, उसमें देख जरूरत पड़ेगी हमको। CHCl3 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ पॉलीहैलाइड, पॉली मतलब इसमें बहुत हैलोजन हो, है ना। CHCl3 ऐसा हुआ, CCl4, ये सब पॉलीहैलाइड कहलाते हैं। इस पॉलीहैलाइड में से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलो मीन्स हैलोजन। अगर हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन। और रिमूव होता है तो कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये रिमूवल ऑफ HCl है, एक H निकलेगा, एक Cl निकलेगा। अभी आपको हम दिखाए हैं कुछ देर पहले, H और Cl निकलता है तो ये कार्बीन बना। एक H निकल गया H+ बनकर, Cl निकल गया Cl- बनकर, और ये बन गया कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन या डाइक्लोरोमिथिलीन भी कहते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट मेथड है और मेथड आपको आगे मिलेंगे, कभी देखेंगे हम लोग। दिस रेडिकल इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट इन कार्बाइल, ये इसकी बात है, तीसरे की बात है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन और डायमंड टाइमन रिएक्शन। हम लोग 12th क्लास में फिनॉल पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे राइमर टाइमन रिएक्शन, है ना। और फिर एमीन पढ़ेंगे, उसे पढ़ेंगे कार्बाइल एमीन रिएक्शन। उस दोनों रिएक्शन में ये डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। आप चाहें तो इस बात को याद रख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बीन फॉर्मेशन, तो आपको याद रहना चाहिए राइमर टाइमन रिएक्शन और कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। So these are the 3 important methods by which carbene is formed. Some more methods are there जो हमारे लिए important नहीं है। आपको बता दिया अभी हम कि सिंगलेट कार्बीन किसे कहते हैं, ट्रिपलेट किसे कहते हैं। सिंगलेट कार्बीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, पेयर्ड है। और ये यहाँ देखिए, ये सिंगलेट है, ये 2 बॉन्ड है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, एक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक वैकेंट ऑर्बिटल। ट्रिपलेट में क्या है, 2 बॉन्ड है,
कोवेलेंट बॉन्ड, और 2 ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड है, एक एक अनपेयर, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 अनपेयर्ड हैं, इसमें एक पेयर है, इलेक्ट्रॉन तो ही है। ठीक है, इसका हाँ, मैं हर दिन एक एक बात बताता हूं आप लोगों को, पता नहीं आपको क्या लगता है, यहां भी सावधान होने की जरूरत है। कुछ बुक में लिखा हुआ है कि ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, दैट इज नॉट करेक्ट। ट्रिपलेट का बॉन्ड एंगल 120 से 140 के बीच होता है। ये डाइमिथाइल मिथिलीन है, इसका 136 डिग्री ऑब्जर्व एंगल है। इसलिए दोनों कार्बीन के, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन के शेप एंगुलर होते हैं, बेंट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको हम लोग, बेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसा ऐसा होता है, दोनों कार्बीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बेंट। इसको बेंट कहें, एंगुलर कहें, भी शेप, अगर उल्टा देंगे तो भी शेप हो जाएगा ना, होगा ना भी शेप, इंग्लिश का भी लेटर नहीं। किसी को दिखाता है वो विक्ट्री, कोई जीतता है खेल में, तो इसको भी शेप कहिए, इसको आप एंगुलर कहिए, इसको बेंट स्ट्रक्चर कहिए। ऐसा ही होता है दोनों कार्बीन। एक में 103 डिग्री है, एंगल कम है, एक में 136 है, ज्यादा एंगल है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको दिखे अब कि कार्बीन के स्ट्रक्चर लीनियर होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप नहीं मानेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, दोनों ही कार्बीन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। ठीक है, और बॉन्ड एंगल इसका 102.3 के बराबर, सिंगलेट का 90 से ज्यादा हुआ, 109 से कम, और सिंगलेट का 120 से 140। दैट विल डिपेंड ऑन एच के बदला में कौन सा ग्रुप है, उस पर एंगल डिपेंड करेगा। नियरली यही रेंज है इसका। डाइमिथिलीन कार्बीन का एंगल 136 डिग्री है, यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ध्यान रहेगा, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ट्रिपलेट कार्बीन इज पैरामैग्नेटिक, सिंगलेट कार्बीन इज डाइमैग्नेटिक। ठीक है, ट्रिपलेट कार्बीन इज पैरामैग्नेटिक, सिंगलेट कार्बीन इज डाइमैग्नेटिक। कोई दिक्कत यहां तक? किसी के पास क्वेश्चन है तो बताओ, फटाफट लिखो चैट बॉक्स में, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, समझ गए यहां तक? हम लोग क्या सीखे कि जब किसी ऑर्गेनिक रेडिकल से एक साथ 2 एटम या ग्रुप निकल जाते हैं, तब जो रेडिकल बचता है उसे कार्बीन कहते हैं। इसमें 2 चांस है, सिंगलेट कार्बीन जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, और सिंगलेट कार्बीन जिसमें ट्रिपलेट कार्बीन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, और सिंगलेट कार्बीन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ट्रिपलेट सिंगलेट कहां से आया? स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है वह सिंगलेट है, जिसका 2 है वह ट्रिपलेट है। ये तो निकाले फॉर्मूला से ना, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, Sm बराबर n+1, where n is number of unpaired electron। इसमें अनपेयर्ड कितना है? 0, तो 0 + 1 1। इसमें कितना अनपेयर्ड है? 2, तो 2 + 1 3। जितना अनपेयर्ड रहेगा उससे ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी। ये आप वैसे देख के भी निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं निकालने की। 0 अनपेयर्ड है तो 1, 2 है तो 3, 3 है तो 4, ऐसे। ठीक है, एनी क्वेश्चन यहां तक समझ गए आप? अब आप बताइए, जो ज्ञान आपको अभी तक मिला है उसके हिसाब से, विच कार्बीन विल बी मोर स्टेबल?
आप लोग बताइए कौन सा कार्बिन मोर स्टेबल होगा, इसको होना चाहिए। पढ़े हैं आप लोग भाई 11th में हुंस रूल याद है ना। हुंस रूल क्या कहता है, मोर अनपेयर्ड इज मोर स्टेबल। अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी का है तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फील होगा तब पेयर होगा। देखते हैं दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, इसमें पेयर हो गया है, ये अननेचुरल है। नेचुरल क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग फील होंगे। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इंटर्स फर्स्ट सिंगली इन सेम स्पिन एंड देन पेयरिंग स्टार्ट्स इन अपोजिट स्पिन। या ऐसे बोले थे, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन टेक प्लेस टिल एनी इक्विवेलेंट ऑर्बिटल इज लाइंग वैकेंट। तो कार्बन के दो ऑर्बिटल इक्विवेलेंट हैं, एक के वैकेंट रहते हुए दूसरे में पेयरिंग नहीं हो सकता है। So this is natural form, this is most stable, यही स्टेबल है। ट्रिपलेट अगर बनता भी है तो बहुत देर नहीं रहेगा, वह जल्दी ही ट्रिपलेट में चेंज हो जाएगा, बिकॉज ट्रिपलेट फॉर्म इज मोर स्टेबल। कितना डिफरेंस है, 33 किलो जूल पर मोल, याद रखिए 33 किलो जूल पर मोल हाई एनर्जी है सिंगलेट का ट्रिपलेट से। इसे ग्राउंड स्टेट जो भी है वो ट्रिपलेट स्टेट ही है। नॉर्मल स्टेट में ट्रिपलेट रहेगा, एक्साइटेड होगा तो सिंगलेट हो जाएगा। समझ गए, ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल, सिंपल फार्मूला है। जिसमें अधिक अनपेयर्ड है वह मोर स्टेबल होगा। अब हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है। मैंने कहा शॉर्ट लिव्ड है, इसका लाइफ बहुत कम है, इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं हम लोग। कैसे पहचान करेंगे, एक पहचान है, वैसे बहुत ऑथेंटिक नहीं है लेकिन हमारे पास यही पहचान है कि हम कार्बीन का एडिशन कराएंगे अल्कीन पर। क्या कराएंगे, एडिशन ऑफ कार्बीन ऑन अल्कीन। ठीक है, अगर ट्रिपलेट रहेगा तो स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन होगा, मतलब कंपाउंड जैसा रहेगा वैसा होगा, सिस से सिस बनेगा, ट्रांस से ट्रांस बनेगा। और अगर सिंगलेट रहेगा, सॉरी और अगर ट्रिपलेट रहेगा तो दोनों का मिक्सचर बनेगा। सिंगलेट रहेगा तो सिस से सिस, ट्रांस से ट्रांस, इसे कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। और ट्रिपलेट रहेगा तो सिस और ट्रांस दोनों का मिक्सचर मिलेगा। क्या मतलब है इसका, क्यों होता है ऐसा, सोचिए। हम लोग को जरूरत नहीं है इसकी वैसे, लेकिन मोटा मोटी जानना चाहेंगे कि अगर सिंगलेट है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, तो ये एक ही तरफ से दोनों से एक साथ ऐड हो जाएगा, एक साइड से ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जब ट्रिपलेट है तो दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग है और दोनों सेम स्पिन का है। सोचिए, ध्यान दीजिए, कार्बीन के दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में है। अब बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड, उसका इलेक्ट्रॉन एंटी स्पिन का है। अगर ये बॉन्ड टूटा तो किसी एक ही से ना रिएक्शन कर पाएगा, पहले दूसरा से बाद में करेगा, तब तक मॉलिक्यूल घूम सकता है, सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर ध्यान से सुनो, सिंगलेट मतलब क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ मान लो डबल बॉन्ड है, दोनों आके ऐसे जुड़ जाएगा। जिसका स्पिन इसमें प्लस हाफ है वो माइनस हाफ वाले से कर लेगा, जिसका माइनस हाफ है वो प्लस हाफ वाले से कर लेगा। सेम साइड से रिएक्शन हो गया, तो सिस था तो सिस रह गया, ट्रांस था तो ट्रांस रह गया। और ट्रिपलेट में क्या होगा, दोनों के स्पिन सेम है, अल्कीन में एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ है। ध्यान दो, एक प्लस एक माइनस हाफ,
कार्बिन में दोनों प्लस हाफ, क्या होगा, एक प्लस हाफ वाला माइनस हाफ वाला से ऐड हो गया और एक रह गया, इसका प्लस हाफ इसका भी प्लस हाफ। ये जब माइनस होगा तब ये रिएक्शन करेगा, इसमें समय लगेगा, हो सकता है सेकेंड रिएक्शन से पहले मॉलिक्यूल घूम जाए, रोटेट कर जाए, रोटेट कर जाएगा तो सिस से ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस से सिस हो जाएगा। इसलिए ट्रिपलेट कार्बन में मिक्सचर मिलता है। तो आपको इसकी मैकेनिज्म की बहुत जरूरत नहीं है, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, घर में इसको सोचेंगे फिर हमसे पूछेंगे, और नहीं तो ध्यान रखिएगा कि सिस आइसोमर विल गिव स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड ट्रांस विल गिव मिक्सचर। अल्कीन अगर सिस है तो भी मिक्सचर मिलेगा सिस ट्रांस का, अगर अल्कीन ट्रांस है तो भी मिक्सचर मिलेगा सिस ट्रांस का। ठीक है, यही पहचान है सिस और यही पहचान है कि ये जो कार्बीन है वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट। जैसे मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये मान लीजिए सिस है, ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस आपका होगा, एक माइनस आपका होगा, और हमारा जो कार्बीन है वो कार्बीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें एक प्लस हाफ एक माइनस। देखिए गौर से, जब ये बॉन्ड बना है तो होंगे अपोजिट, ये कार्बन आ रहा है हमारा, तो ये प्लस हाफ वाला से इसका माइनस वाला बॉन्ड बना लेगा, माइनस वाला से प्लस बना लेगा। ठीक है, ये दोनों से जुड़ गया, ऊपर ही रह गया, ये सिस था तो सिस है, ट्रांस होता तो ट्रांस रहता। अगर ये ट्रिपलेट कार्बन है तब देखो क्या होगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है तो अपोजिट स्पिन का है, कार्बन का दोनों इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है, अब ये प्लस हाफ वाला एक माइनस हाफ वाला से बॉन्ड बना सकता है, इससे कौन बॉन्ड बनाएगा, प्लस हाफ है, तो क्या होगा, ये प्लस हाफ वाला मान लीजिए माइनस हाफ वाला से बॉन्ड बना लिया। ध्यान दीजिए, ये प्लस प्लस की चक्कर हो गई, ये बॉन्ड नहीं बना पाया बेचारा, ऐसे कार्बन जुड़ गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इसको इंतजार करना पड़ेगा कि इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन का स्पिन बदले कि हम बॉन्ड बनाएं। इन बिटवीन दिस ट्रांजिशन पीरियड द बॉन्ड में रोटेट। आपको मालूम है ना, डबल पढ़े हैं अभी आप ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में कि डबल बॉन्ड रोटेशन नहीं होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो जाता है, ये रोटेट कर जाएगा। हो सकता है कि ये रोटेट कर गया और ऐसा हो गया, ठीक है, इस बीच में तब तक ये पेयर से अनपेयर हो गया, यहां पर बॉन्ड बन गया, ये सिस था ट्रांस हो गया, या हो सकता है रोटेट करने से पहले अनपेयर्ड हो गया, ये जैसा था वैसा ही रह गया, ये भी संभावना है, ये दोनों बॉन्ड बन गए। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या हुआ, इसमें टाइम लैग नहीं है, इसके पास भी ये प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके पास भी प्लस हाफ माइनस हाफ, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाला से, माइनस वाला प्लस वाला से बॉन्ड बना लिया, एक साथ बॉन्ड बना लिया। इसमें इसके पास प्लस हाफ माइनस हाफ है और कार्बन में दोनों प्लस हाफ है,
एक प्लस हाफ तो एक माइनस हाफ से बॉन्ड बनाया और एक एक बचा, देखते हैं दोनों के पास प्लस हाफ वाला बचा हुआ। अब ये जब इस दोनों में से चूंकि आप इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो चांस है कभी कोई अपोजिट हो जाएगा, जब भी अपोजिट होगा कि बॉन्ड बन जाएगा। पढ़े हो ना कि अपोजिट इलेक्ट्रॉन वाले, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बॉन्ड बनता है। तो ये जो टाइम लैग हुआ बीच में स्पिन चेंज करने में, इन द मीन टाइम दो संभावना है कि मॉलिक्यूल इसी तरह रहे या ये सिंगल बॉन्ड हुआ तो रोटेट कर जाए। रोटेशन होता रहता है मॉलिक्यूल सब में। अगर रोटेट कर गया तो देखिए सी से ट्रांस हो गया, ट्रांस। रोटेट नहीं किया तो सी से सिस रह गया। सो विल गेट ए मिक्सचर। ठीक है। तो इसी तरह से पहचान करते हैं हम लोग कि ये जो कार्बीन है वो ट्रिपलेट है या डबलेट है। लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक पहचान नहीं है, इसलिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिएक्शन में से भी लेट हो सकता है, ये भी टूट सकता है, या इस दोनों में जो अधिक स्टेबल होगा वो भी बन सकता है। लेकिन हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है। और बताइए, कुछ क्वेश्चन किसी के मन में है तो बताइए। किसी के मन में कुछ क्वेश्चन आया तो बोलो। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। और अंतिम है, हम लोग पढ़ते क्यों हैं, तो यूजेस क्या, एप्लीकेशंस क्या है। तो एक एप्लीकेशन जो भी दिखाए आपको हम, ये साइक्लो अल्केन बनता है। अल्कीन से एडिशन होगा। ये देखिए अल्कीन था ना, अल्कीन, ये अल्कीन है, बना क्या, साइक्लो अल्केन। ठीक है। एक एप्लीकेशन तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट, अल्कीन से साइक्लो अल्केन। दूसरा रिंग एक्सपेंशन, 5 मेंबर रिंग है वो 6 मेंबर बन जाएगा। ठीक है। तीसरा है एक्सपेंशन ऑफ चेन, मतलब हायर होमोलोग बनेगा। हायर होमोलोग, कार्बन बढ़ाएंगे, पेंटेन से हेक्सेन बनाएंगे, हेक्सेन से हेप्टेन बनाएंगे। उसमें भी कार्बीन का यूज करते हैं CH2 ग्रुप को ऐड करने के लिए। और 2 रिएक्शन दिखाए तभी आपको। कुछ रीअरेंजमेंट भी होते हैं जिसमें कार्बीन बनते हैं। ये सब रिएक्शन हमारे आगे एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है। तो वहाँ उसको लोग पढ़ेंगे, या अगर हमको समय मिलेगा तो हम पहले एक लिस्ट बनाकर आप लोगों को भेज देंगे कि कहाँ कहाँ पर कार्बीन का यूज हुआ। जो हमारे लेवल का है, यूज तो बहुत है, हमारे +2 लेवल के जिसमें से क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए IIT JEE में या नीट में या CBSE बोर्ड में, उसका लिस्ट में अलग से बना के भी दे सकता हूँ। अब आप लोग फटाफट क्वेश्चन लिखो, चैट बॉक्स में खाली जाता है। बता दिए आपको which is more stable. Triplet carbene is more stable because it has a high spin multiplicity using Hund's rule. और कोई क्वेश्चन बताओ, किसी के मन में नहीं है? नहीं है तो चलिए हम इस क्लास को एंड करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में आगे पढ़ते रहेंगे। तो हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ लिए, अब नहीं पढ़ने वाले। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन कितना बनता है, कुछ नहीं बनता हो तो हमसे पूछिएगा। अब हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे रिएक्शन, रिएक्शन के टाइप्स। आप नाम तो सुने ही होंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आगे हैं। कुछ पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन, रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन भी है, जो इसी का पार्ट सब है। लेकिन मेन तो 3 ही रिएक्शन है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है। तो फिर से वही रिक्वेस्ट है मेरा, जो लोग नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करिए, और अगर आप क्लास से संतुष्ट हैं तो लाइक करिए। अगर कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, या क्वेश्चन मन में है तो उसको लिखिए, आई विल गिव यू आंसर। और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई।